हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे ऐसे ना मुझे देखो के पार्ट 2। माहिर मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो उफ़क़। समझी? पता नहीं क्यों उसे गुस्सा आया था। मैंने कहा, तो क्या हम दोस्त नहीं हैं? मुझे उसकी बात सुनकर हैरत हुई। कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा, माहिर, हम दोनों दोस्त ही तो हैं, तभी तो एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ बैठते हैं। तुम अपनी बातें मुझसे करते हो। वह कहने लगा, किसने कहा तुमसे कि सिर्फ दोस्त ही बातें करते हैं? फिर कहने लगा, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ उफ़क़। मेरा नाक पकड़कर उसने दबाया और उठकर चला गया। मैं उसे देखती रह गई। पागल कहीं का, दोस्त नहीं तो फिर आता क्यों है यहाँ पर? उसे भी ना बिल्कुल अक्ल नहीं है। मैंने ये कहकर शायद खुद को मुतमईन करना चाहा था। वो कभी संजीदा नहीं होता। मैं जानती थी कि वो मेरी मन्नत करेगा, समाजत करेगा, कुछ भी करेगा, मगर नोट्स मुझसे ही बनवाएगा और मेरी ही नोट्स से याद करता था। यूं ही वक्त गुजरने लगा। हम यूनिवर्सिटी में आकर फिर से एक साथ हो गए। वो बहुत खुश था। कहने लगा, मेरा पार्टनर मुझे दोबारा से मिल गया। यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही जब हम क्लास में गए तो मैं वहाँ की लड़कियों के साथ ही बैठने लगी थी। माहिर ने मेरा हाथ पकड़ा। कहने लगा, यहाँ नहीं, उधर मेरे पास बैठो। मैंने कहा, तुम्हारे पास क्यों बैठूं? तुम लड़कों में बैठो, मैं लड़कियों में बैठूंगी। माहिर कहने लगा, नहीं, तुम मेरे पास बैठोगी। वो मुझे अपने पास बिठा चुका था और हर रोज़ ऐसे ही करता था। जब भी हमें मिलकर कोई प्रोजेक्ट करना होता तो तब भी वो पार्टनर के तौर पर मुझे ही बताता था। प्रोफेसर से कह सकता था कि हम दोनों मिलकर प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं भी शायद उसकी आदी होने लगी थी या हो चुकी थी। अभी हम दूसरे सेमेस्टर में थे जब नाजिश हमारे ज़िंदगी में आई। पहली क्लास में तो उसने हमें देखकर अपना रुख ही बदल दिया था। एक बार माहिर यूनिवर्सिटी नहीं आया था, उसने छुट्टी की थी। उस दिन मैं नाजिश के पास बैठ गई क्योंकि उसके पास की जगह खाली थी। अभी भी उसका मूड बहुत ख़राब था। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगी, तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। चलो, वो तो लड़का है, लड़कों के तो काम ही यही होते हैं, लेकिन तुम्हें तो सोचना चाहिए था। क्या ये कोई शर्त लगाने वाली थी? मैं हंसने लगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं माहिर को तंग कर रही थी। तुम्हारी उस दिन जो उससे टक्कर हुई थी वो एक इत्तेफाकिया था, लेकिन वो मेरी नोट्स लेके भाग रहा था, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था। वो ऐसा लड़का नहीं है। ऐसा लड़का होता तो क्या मैं उसके साथ बैठती? मेरी बात सुनकर वो कुछ चुप सी हुई थी, लेकिन पूरा दिन मेरा उसके साथ गुजरा। बहुत अच्छी लड़की थी। वो लाहौर से कराची शिफ्ट हुई थी, इसलिए उसने दूसरे सेमेस्टर से ही यहाँ पर ज्वाइन किया था। कहने लगी, मैं ज़्यादा किसी को जानती भी नहीं हूँ। मेरे फादर का ट्रांसफ़र हुआ था, इसलिए हमें भी आना पड़ा। मेरे यहाँ कोई दोस्त नहीं है, सब लाहौर में थी। मैंने कहा, तो मुझसे दोस्ती कर लो, हमारे ग्रुप में आ जाओ। वैसे हमारे ग्रुप में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। वह कहने लगी, ये तुम्हारी आदत बहुत अच्छी है। बहरहाल मैं पूरा दिन नाजिश के साथ ही रही। काफ़ी स्टूडेंट्स से उसकी बातचीत भी करवा दी, दोस्ती भी करवा दी। हमने साथ ही लंच भी किया। अगले रोज़ जब माहिर यूनिवर्सिटी आया तो कहने लगा, कैसा गुजरा तुम्हारा दिन मेरे बगैर? मैंने कहा, फ़र्स्ट क्लास। कहने लगा, झूठ मत बोलो उफ़क़, मुझे पता है तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा। मैंने कहा, साबुन से मुंह धोया करो, समझे ना, ताकि होश ठिकाने आए। खाली पानी से छींटे मार के आ जाते हो और खुशफहमियों में रहते हो कि तुम्हारे बगैर मैं उदास हो जाऊंगी। ऐसा कोई सीन नहीं है। तुम्हें पता है मेरी दोस्ती किससे हुई है? मैं उसके साथ ही सेट पर बैठी थी। कहने लगा, किससे हुई है? मेरे अलावा किसी और से तो करके देखो, जान ना ले लूँगा उसकी। मैंने कहा, अच्छा, तो जान लोगे तुम उसकी? ऐन इसी वक्त नाजिश क्लासरूम में दाखिल हुई थी। मैंने कहा, उससे हुई है मेरी दोस्ती, जाओ ले लो उसकी जान। नाजिश को देखकर उसने हैरत से मुझे देखा। कहने लगा, उस लड़की से हुई है? मैंने कहा, हाँ, तो तुम्हें क्या लगा? कहने लगा, लड़की से हुई है तो खैर। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता नाजिश हम दोनों के साथ ही उठने बैठने लगी थी। कुछ कुछ माहिर से भी बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी। इस बार प्रोफेसर अब्दुल हक ने हमें जो प्रोजेक्ट दिया, कहने लगे, मैं तुम सब लोगों की टीम को तोड़ना चाहता हूँ, जो तुम लोगों ने खुद ही बना रखी है, और हर प्रोफेसर को तंग करते हैं, अपनी मर्जी का पार्टनर चाहिए। माहिर कहने लगा, ये बुढ़ा मेरे हाथों मर जाएगा अगर उसने तुम्हें किसी और के साथ पार्टनर बनाया तो। मैंने कहा, तुम पागल तो नहीं हो? चुप करके बैठो, अगर उन्होंने सुन लिया ना, तुम्हें गंजा करके रख देंगे। जब भी मेरे पास बैठता था, प्रोफेसर की बुराइयां मेरे कान में करता रहता था। लेक्चर सुनने ही नहीं देता था। हर वक्त बस चक 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 शुरू रहती थी।
कभी कहता था लगता है बीवी से मार खा खा के आया है, आज बीवी ने नाश्ता नहीं दिया होगा। सबकी नज़रों से छिपकर मेरे कान में बोलता रहता और मैं उसे गुस्से से देखती रहती। हर रोज़ यही कहती कि आज तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी, लेकिन वो हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेता। प्रोफेसर अब्दुल हक ने माहिर और नाजिश का ग्रुप बनाया था कि तुम दोनों प्रोजेक्ट पर काम करोगे। अगर नाजिश की जगह कोई और लड़की होती तो शायद वो साफ इनकार कर देता, लेकिन चूँकि हमारी उससे भी दोस्ती थी, बातचीत थी, इसलिए वो चुप रहा। सर ने मेरा पार्टनर हैदर को बना दिया। वो भी अच्छा लड़का था। जैसे ही मेरे साथ हैदर का नाम सुना तो माहिर कहने लगा, सर हम तीनों एक साथ ही कर लेंगे, मैं उफ़क और नाजिश। प्रोफेसर कहने लगे, जी नहीं, जो तुम्हें कहा है तुम वही करोगे। मुझे पता है तुम बार बार उफ़क के साथ क्यों पार्टनर बनते हो, सारी मेहनत उसकी होती है। फिर नाजिश से कहने लगे कि तुम इसका बस इतना ही साथ दोगी जितना तुमसे कहा गया है। ये ना हो कि माहिर सारा प्रोजेक्ट तुमसे करवाए, क्योंकि ये एक नंबर का निकम्मा है। यह सुनकर वो ज़रा सा मुस्कुराई थी। बहरहाल मुझे हैदर के साथ काम करना था। हालांकि वो अच्छा था, लेकिन मेरी उससे ज़्यादा अलीक सलीक नहीं थी। ज़्यादातर वो अपने ग्रुप में ही रहता था, लेकिन इस बार प्रोफेसर साहब ने सबके ग्रुप को तोड़ दिया था, सबको अलग अलग कर दिया था। एक हफ्ते का प्रोजेक्ट था, इसलिए प्रोफेसर अब्दुल हक की क्लास में हमें बैठना भी एक साथ था। हम सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंट थे। मुझे हैदर के साथ सोलर इंजीनियरिंग के सिस्टम पर काम करना था और माहिर और नाजिश को प्रोटेक्शन सिस्टम पर। अभी तक मेरा वास्ता माहिर के अलावा किसी लड़के से नहीं पड़ा था और हैदर से शायद ही कभी सिर्फ सलाम ही हुआ हो। वो भी काफ़ी कंफ्यूज सा लग रहा था, लेकिन प्रोफेसर अब्दुल हक के सामने बोला कुछ नहीं। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। जो प्रोजेक्ट हम दोनों को दिया गया था वो काफ़ी मुश्किल था। सर ने हम सब लोगों की जगह भी बदल दी। मैं पहली बार माहिर के अलावा किसी और लड़के के साथ बैठी थी, इसलिए कुछ अजीब सा लग रहा था। हैदर काफ़ी गुंगो था और ज़्यादा बातों की आदत मुझे भी नहीं थी। हाँ, माहिर बहुत ज़्यादा बातें करता था। पहला दिन तो मेरा हैदर के साथ बहुत बोर गुजरा, क्योंकि वह सिर्फ अपने ही काम में मसरूफ़ रहा। ना मुझसे मशवरा लिया, ना कोई बात की। पहली बार मुझे माहिर की शिद्दत से कमी महसूस हुई थी। दूसरा दिन मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैंने कहा, ये प्रोजेक्ट आप अकेले तो नहीं कर रहे हैं। वो कहने लगा, वैसे मैं अकेला भी कर सकता हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये लड़कियाँ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के फील्ड में आती ही क्यों हैं, उनका क्या काम है। मैंने अपने आबरू ऊपर के उठकर उसे देखा। मैंने कहा, क्यों लड़कियाँ क्यों नहीं आ सकती? मेरे ख्याल से जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, लड़कियाँ लड़कों से भी किसी दौर में पीछे नहीं है। कहने लगा, हाँ, उन्हें शौक़ है मर्द की शाना बशाना चलने का, चाहे बाद में किसी बड़ी मुसीबत में क्यों ना फंस जाए। अब अगर आपको करंट लग जाए तो सोचिए क्या होगा आपके साथ, आपको तो कंट्रोल ही नहीं कर सकेंगी। मैंने कहा, वो तो आपको भी लग सकता है। वो हंसने लगा, कहने लगा, आई एम सॉरी, आपको पता है सबसे पहले इंसान को अपने आप को सेव करना चाहिए। फिर वो मुझे कुछ एहतियाती तदाबीर बताने लगा। हम लोगों का आधे से ज़्यादा दिन एक दूसरे के साथ गुजरने लगा। जिस तरह से वो मेहनत कर रहा था, मेरी दिलचस्पी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। फिर वो काफ़ी कुछ मुझे बताता रहता था। एक बार कहने लगा, मैं चाहता हूँ हमारा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा बने। उसने काम के अलावा मुझसे कोई भी फजूल बातें नहीं की। हमें एक खाली जगह पर सूरज की रोशनी में काम करना था। सोलर प्लेट से किसी तरह से बिजली को पैदा किया जाता है, इसका तजुर्बा करना था। इन दिनों मेरी माहिर से बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही थी। हाँ, अलबत्ता मेरी हैदर से काफ़ी अच्छी सलाम दुआ हो चुकी थी। अब वो हंसकर मुझसे बात कर लिया करता था। अक्सर मेरी खामियां मुझे निकाल के बताता था, ये देखें मिस उफ़क, आपने ये क्या कर दिया, इसे यूँ नहीं ऐसे यूँ करते हैं। ज़्यादातर काम हमारा धूप का था, दिन के वक्त था। इन दोनों गर्मियों के दिन थे। जब तक शाम नहीं होती हम लोग अपने प्रोजेक्ट का काम करते रहते, क्योंकि 15 दिन गुजर गए थे और अब हमें अपने प्रोजेक्ट को फाइनल करना था। शाम को ठीक बार पर भूख कुछ ज़्यादा लगने लगी। हम यूनिवर्सिटी से बाहर थे, इसलिए वो मुझे एक रेस्टोरेंट भी ले गया जो मुनासिब सा था। कहने लगा, मैं इसी रेस्टोरेंट का खाना अफोर्ड कर सकता हूँ। तब मुझे अंदाज़ा हुआ शायद वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। खाना मैंने ऑर्डर किया था। खाना खाने के दौरान मुझे बातों से अंदाज़ा हुआ कि वो अपनी फ़ीस के पैसे खुद अरेंज करता है, बहुत मेहनत करता है और ये इसका पैशन है, इसलिए बहुत मेहनत से काम करता है। खाने का बिल मैंने मेन्यू में बुक रखा था। कहने लगा, ये आप क्या कर रही हैं? मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ कि बिल ना पे कर सकूँ। मैंने कहा, आप नेक्स्ट टाइम कर दीजिएगा।
कहने लगा नहीं, लड़की के साथ बाहर आकर खाना खाने का पहला उसूल ये है कि बिल लड़का पे करता है। प्लीज़। उसने कार्ड से मेरे पैसे निकाल कर मेरी तरफ रखे थे और अपने बटुए से पैसे निकाल कर मेन्यू कार्ड में रखने लगा। हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था और सबसे पहले हमने ही कंप्लीट किया था और पहले नंबर पर सर ने हमें ही सराहा था। मैं बहुत खुश थी। पहली दफ़ा मैंने हैदर के चेहरे पर भी बेतहाशा खुशी देखी थी। नाजिश और माहिर के प्रोजेक्ट को तीसरा नंबर मिला था। कहने लगा तुम मेरे साथ नहीं थी ना, इसलिए तीसरे नंबर पर आया हूँ। मैंने कहा जाने भी दो, मुझे पता है सारी मेहनत नाजिश की होगी, तुमने बस उसका सर खाया होगा। नाजिश हंसने लगी, कहने लगी नहीं, मैंने इससे पूरा काम करवाया। मैंने हैरत से कहा सच बताओ, ये और कुछ कर ले, नोट्स तक तो अपने बिना नहीं बना सकता, मेरा सर खाता है। असाइनमेंट हो तो लाकर मेरे सामने पटक देता है कि करो इसे, ये तुम्हारे साथ काम कराएगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मैं वाकई बेयकीन थी। वह कहने लगी बस काम करवाना आना चाहिए, तुम उसके नखरे उठाना कम कर दो तो ये खुद करेगा काम। माहिर बस मुस्कुराए जा रहा था। कहने लगा सुन लिया तुमने उफक, तुमने मुझे सर पे चढ़ा रखा है। ये कहते हुए मेरे बाल बिखर चुका था। मैंने हाथ में रजिस्टर पकड़ा हुआ था, मैंने वहीं से उसके कंधे पे मारा। मैंने कहा तुम्हें बस नाजिश ही ठीक कर सकती है। नाजिश ये सुनकर हंसने लगी। हम तीनों ही कैंटीन में गए थे, लंच कर रहे थे और लंच इस बार नाजिश ही करवा रही थी। जब हैदर वहाँ पर आया तो कहने लगा उफक, आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं। कहने लगा नहीं, यहाँ नहीं, क्या आप मेरे साथ बाहर आ सकती हैं। मैंने कहा क्यों नहीं। इससे पहले कि मैं उठकर खड़ी होती माहिर ने मेरी कलाई पकड़ ली। पता नहीं उसे गुस्सा किस बात पर आया था। हैदर को देखने लगा। कहने लगा क्या कहना है तुमने, यहाँ कहो, हम में कोई पर्दा नहीं है। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे माहिर की ये हरकत अच्छी नहीं लगी। माहिर की आंखों में देखकर हैदर कुछ गड़बड़ाया था, फिर संभल गया। कहने लगा मुझे सिर्फ उफक से बात करनी है, तुमसे नहीं करनी और तुम्हारे सामने भी नहीं करनी। हैदर फिर मेरी तरफ देखने लगा। मैं अपनी कलाई माहिर के हाथ से छुड़वा रही थी। माहिर मेरा हाथ छोड़ो, क्या हो गया तुम्हें। माहिर कहने लगा उसे जो कहना है यहाँ क्यों नहीं कह रहा। फिर खड़ा हो गया। मेरा बाजू छोड़कर हैदर बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। कहने लगा कहो ना, मेरे सामने क्यों नहीं कह रहे हो। नाजिश इसे और हैदर को देखने लगी। मैं पता नहीं क्यों बहुत घबरा गई थी। हैदर कहने लगा उफक, मैं फिर कभी तुमसे बात कर लूँगा। यह कहकर वो जाने लगा, लेकिन माहिर ने उसका बाजू पकड़ लिया। कहने लगा उफक से जब भी बात करनी होगी ना तो मैं तुम्हें उसके साथ ही मिलूँगा, जो कहना है मेरे सामने कहो। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम। माहिर हाथ छोड़ो उसका। इस बार हैदर भी बड़े गुस्से से उसे देख रहा था, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं, चला गया। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या हरकतें कर रहे हो। कहने लगा तुम मुझे कह रही हो वो होता कौन है, तुमसे अलग में बात करने वाला। ऐसी भी क्या बात करनी थी उसने। मैंने कहा कितनी बुरी बात है, तुम मुझे से अलग में बात नहीं करने देते। हमारा क्लास फेलो है, फिर मैं उसके साथ प्रोजेक्ट में काम कर चुकी हूँ, होगा कोई काम। कहने लगा तो अकेले में क्यों बात करना चाहता है। तुमने उसके साथ काम किया है, उसने तुम्हें खरीद तो नहीं लिया। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था। मैंने कहा तो तुमने मुझे क्या अपनी प्रॉपर्टी समझ रखा है, जो मेरे साथ बैठते हो बात करते हो, तुम भी मेरे लिए वैसे ही हो। यह सुनकर मुझे हैरत से देखने लगा। कहने लगा उसका मतलब तुम्हारी नज़र में हैदर में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने कहा तो क्या फ़र्क है, बस इतना है कि तुम बचपन से मेरे साथ हो, हम बचपन से एक साथ हैं, दोस्त हैं, बस सारी ज़िंदगी क्लास फेलो रहेंगे, उसके अलावा और क्या। मेरी बात सुनकर उसने गुस्से से पैर कुर्सी पे मारा था। कुर्सी वहीं पे गिर गई। कैंटीन में बैठे बहुत से स्टूडेंट हमें देखने लगे और वहाँ से चला गया। मैं उसका रवैया देखकर हैरान थी। गुस्सा मुझे भी उस पर बहुत आया था। नाजिश कहने लगी क्या हुआ है उसे। मैंने कहा उसका दिमाग ख़राब हो गया है, ये पागल हो गया है, ये मेरे हाथों से पिट जाएगा। पता नहीं क्या हो गया। ये अच्छा खासा था, खामखा का एटीट्यूड दिखा रहा है, जैसे मैं उसकी कोई प्रॉपर्टी हूँ, मुझसे कोई अकेले में बात नहीं कर सकता। कहने लगी अच्छा तो तुम कूल डाउन हो जाओ, तुम्हें क्या हुआ है। बाकी के पूरे दिन मैंने माहिर से बात तक नहीं की थी। अगली क्लास में मैं उसके बजाय नाजिश के पास बैठ गई और वो मुझे गुस्से से देखे जा रहा था, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। पता नहीं अपने आप को समझने क्या लगा था। मैं जब घर पर आई तब भी मुझे बहुत गुस्सा था। मैंने खाना भी ठीक से नहीं खाया। सोच चुकी थी कि मैं माहिर से अब बात ही नहीं करूँगी। अगले रोज़ जैसे ही मैं नाजिश के पास बैठने लगी, मुझसे पहले वो बैठ गया।
मुझे बिल्कुल इग्नोर कर गया। वो नाजिश से बातें करने लगा, लेकिन वो ठीक से जवाब नहीं दे रही थी, मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कंधे उचकाए और क्लास की किसी और लड़की के साथ बैठ गई। मैंने भी पूरी क्लास में एक नज़र उस पर नहीं डाली। पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगा था। ये नहीं कि मुझसे एक्सक्यूज़ करके उसने जो कुछ किया गलत किया है, पता नहीं खुद को समझ क्या रहा था। मैंने नोट किया कि हैदर उस दिन आया ही नहीं था। पूरा दिन उसने नाजिश के साथ गुजारा था। मैं भी नाजिश के पास नहीं गई। मुझे लगा शायद 1-2 दिन में माहिर को अपने रवैया का एहसास हो जाएगा, मुझसे माफ़ी मांगेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और दिन गुजर गया। हैरान मैं इस बात पर थी कि हैदर नहीं आया था, पता नहीं कहाँ चला गया था। हालांकि इतनी छुट्टियां करता नहीं था। दूसरी जानिब माहिर मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर गया था। नाजिश को भी मुझसे बात नहीं करने दिया था। मैं बात करती तो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाता। अब मुझे नाजिश पर भी गुस्सा आता कि वो उसकी बात मानकर उसके साथ चली जाती है। कह नहीं सकती कि वो कौन होता है इस पे हक जमाने वाला। मैं नहीं जानती थी मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ थी जो मुझे तकलीफ़ दे रही थी। कुछ दिन बाद मैं लाइब्रेरी में बैठी अपनी नोट्स तैयार कर रही थी, जब वो लाइब्रेरी में आया और मेरे पास आके बैठ गया। उसे देखकर मैंने अपना पूरा रुख दूसरी जानिब कर लिया तो उसने नोट्स मेरे सामने फेंकी। कहने लगा, ये देखो नोट्स। क्या समझती हो तुम नोट्स नहीं दोगी तो क्या मुझे मिलेंगे नहीं? तुमसे अच्छे नोट्स बनाती है नाजिश, और मेरी हेल्प भी बहुत अच्छे से करती है। तुम्हारी तरह नखरे भी नहीं करते दिखाती। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके नोट्स एक तरफ किए और अपने बनाने लगी। कहने लगा, दीवारों से बातें करते करते रहना। मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगा, जेलस हो रही हो तुम। इस बार मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, किससे जेलस होंगी? कहने लगा, नाजिश से। इस बात से कि मैं उसे अहमियत दे रहा हूँ। अंदर जलन तो हो रही होगी तुम्हें। मैंने पूरा रुख उसकी तरफ किया। मैंने कहा, इतने अहम तो मेरे लिए नहीं है। समझ आई ना तुम्हें? और दूसरी बात, मुझे नाजिश से कोई भी मसला नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है और अच्छा है कि तुम उसके साथ हो। शायद उसके साथ रहकर तुम्हारा दिमाग भी कुछ ठीक जगह पर आ जाए, जो आजकल पता नहीं कहाँ उड़ रहा है। तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने लगे हो। मैंने अपनी किताबें बंद की, अपने बैग में डाली और उठकर बाहर चली गई। पता नहीं अपने आप को क्या समझता था। बहरहाल नाजिश से मुझे कोई ख़ास नहीं थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी, मुझे अच्छी भी बहुत लगती थी, बहुत मासूम थी। किसी के चेहरे पर खूबसूरती भी बहुत थी, शायद मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी। कुछ दिनों के लिए माहिर को अपने वालिद के साथ दुबई जाना पड़ा। उस दिन मेरे घर आया था, अपनी दोनों उंगलियां जोड़कर मेरी तरफ की। कहने लगा, चलो ना सुलह कर लेते हैं। तुम जानती हो, तुम जैसी बदतमीज़ नक्सड़ी लड़की से बात किए बगैर मेरा गुजारा ही नहीं है। मैंने कहा, मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ कोई दोस्ती, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब तो मैं याद आ रहा हूँ, ये नहीं कि अपनी गलत बात पर माफ़ी मांगो। कहने लगा, देखो गलत बात का जिक्र मत करना। गलत बात का जिक्र होगा तो हैदर का जिक्र होगा, हैदर का जिक्र होगा तो मुझे आग लग जाएगी, और आग लगेगी तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो मैं कुछ भी कह जाऊँगा, और कुछ भी कह जाऊँगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। और मैं तुमसे लड़कर दुबई नहीं जाना चाहता। ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर उसने मुसाफा किया था। कहने लगा, मैं तुमसे राज़ी बाजी होकर जाना चाहता हूँ। क्या खबर जहाज़ क्रैश हो जाए। और मैं, इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ये भी कोई बेसाख्ता सा अमल था। जो कहने वाला था वह मैं सुन नहीं सकती थी। मेरा दिल बड़ी ज़ोर से धड़का था। मैंने कहा, ख़बरदार, इससे आगे कुछ भी कहा तो। यह कहकर मैंने अपना हाथ पीछे किया था और वो मुझे देखे जा रहा था। फिर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, अच्छा ठीक है, बाय। कुछ दिन में आ जाऊंगा। अगर तुम उदास हो तो कॉल कर सकती हो। मैंने कहा, मेरी जूती करेगी तुम्हें कॉल, मैं तुम्हें मिस भी नहीं करूँगी। कहने लगा, लेकिन मैं तो बहुत करूँगा। फिर चला गया। इन दिनों मैं नाजिश के साथ ज़्यादा बैठ रही थी। एक बार हैदर आया तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, कहाँ थे तुम इतने दिन से? ना कोई पता कहाँ गए थे? कहने लगा, शुक्र है कि तुमने मेरी गैर मौजूदगी को भी महसूस किया। मैंने कहा, जाहिर सी बात है, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, नहीं आओगे तो कमी महसूस होगी। मैं नाजिश के साथ ही खड़ी उससे बातें कर रही थी। वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा, गाँव गया था, यहाँ तो हॉस्टल में रहता हूँ। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा, अच्छा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी अम्मी की? कहने लगा, अब ठीक है, इसीलिए तुमसे बात करना चाह रहा था, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा किसी भी लड़की से ख़ास बातचीत नहीं है। और तुम तो जानती हो, हमारी क्लास में लड़के ज़्यादा अजनबियत है। मेरे अलावा इसलिए सोचा था कि तुमसे कांटेक्ट रखूँगा ताकि तुम मुझे बता सको कि क्लास में लेक्चर क्या हो रहा है,
क्या नहीं। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे जाना भी ज़रूरी था, लेकिन कुछ देर चुप रहा। फिर कहने लगा, उस दिन जो सीन क्रिएट हो गया था, इसलिए फिर मैंने क्लास के निकम्मे लड़कों से ही राब्ता किया। मैंने कहा तुम मेरा नंबर ले लो, तुम्हें मुझसे जो पूछना है पूछ लिया करना। कहने लगा, पहले अपने मालिक से इजाज़त ले लो, उसे कोई एतराज़ ना हो। लग रहा था कि माहिर के रवैये से बहुत दिल बर्दाश्त हुआ। मैंने हंसकर बात टाली थी। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, उसका दिमाग ऐसे ही आउट होता है, पागल है वो, छोड़ो उसे, बचपन से ऐसे ही करता आ रहा है। मैं उसकी उस बातों की नोट नहीं करती। मैंने अपना नंबर उसे दिया था। कहने लगा, बहुत शुक्रिया, ये कहकर चला गया। नाजिश कहने लगी, काफ़ी जीनियस स्टूडेंट है। मैंने कहा, हाँ, मैंने उसके साथ प्रोजेक्ट में काम किया और पता है मेरी नॉलेज में अच्छा खासा इजाफा हुआ है, बहुत कुछ सीखने को मिला। कहने लगी, उफ़क़, तुमसे एक बात पूछूं? मैंने कहा, एक नहीं 2-3 बात तो पूछो। कहने लगी, तुम्हारे नज़दीक माहिर की क्या अहमियत है? मैंने कहा, कुछ भी नहीं, ऐसे ही फिजूल सा इंसान है। कहने लगी, मजाक में नहीं कह रही, ऐसे पूछ रही हूँ, क्या तुम उसे पसंद करती हो? मैंने बर्जस्ता हैरत से नाजिश की तरफ देखा। मैंने कहा, उसके अंदर पसंद के लायक कोई चीज़ है? बस मेरा बचपन का दोस्त है, उसके अलावा कुछ नहीं। कहने लगी, पक्का इससे ज़्यादा कुछ नहीं? मैंने कहा, क्या लिख कर दूँ तुम्हें? क्यों, क्या बात है? कहने लगी, मुझे वो अच्छा लगने लगा है। मुझे ये बात सुनकर बड़ा झटका लगा था। मैंने कहा, क्या कहा तुम? उस पागल इंसान में तुम्हें ऐसा क्या अच्छा लगा? मुझे हैरत हुई थी। वह मुस्कुराने लगी। कहने लगी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ, लेकिन मैंने सोचा तुमसे पूछ लूँ। मैंने कहा, मेरे नज़दीक ऐसा कुछ नहीं है। यह सुनकर नाजिश के चेहरे पर एक अलग ही खुशी और चमक थी। फिर वो मुझसे माहिर की बातें करती रहती थी, बहुत मोहब्बत करती थी, इससे कहती थी, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे किसी से इतनी भी मोहब्बत हो सकती है। मैंने कहा, मैंने भी नहीं सोचा था कि इससे बेफजूल इंसान से तुम जैसी लड़की मोहब्बत कर सकती हो। बहरहाल अच्छी बात है, लेकिन देखो, ज़्यादा सर पे मत चढ़ाना उसे, सुधार के रखना उसे। ये एहसास दिलाओगे ना कि तुम उसे मोहब्बत करती हो और बहुत ज़्यादा करती हो, तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। वैसे तो मर्दों का दिमाग ख़राब हो जाता है अगर लड़की खुद से इजहार कर दे। कहने लगी, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो क्या मानोगी? मैंने कहा, कहो नाजिश, क्या कहना है? कहने लगी, मैं चाहती हूँ तुम मुझसे कहो कि मैं उसे पसंद करती हो, मैं खुद से नहीं कहना चाहती। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं उससे बात कर लूँगी, बल्कि उसे तो अपने आप को खुश नसीब समझना चाहिए कि इतनी प्यारी लड़की उससे मोहब्बत करती है। मैंने नाजिश का हाथ पकड़कर दबाया था। कहने लगी, अगर उसने इनकार कर दिया तो शायद मैं जी नहीं पाऊँगी। बड़ी उदासी से, दिल में गिरफ्तगी से उसने बोला था। मैंने कहा, तुम पागल तो नहीं हो? इतना भी वो कोई ख़ास नहीं है। कहने लगी, मेरे लिए तो बहुत ख़ास है। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता उसे एतराज़ होगा, तुम इतनी प्यारी हो, इतनी अच्छी हो। चंद दिनों बाद माहिर दुबई से वापस आ चुका था। 1 घंटे के बाद मेरे घर पर, मेरे कमरे में, मेरे सर पर सवार हो चुका था। मैंने कहा, तुम आ भी गए, मुझे तो पता भी नहीं चला। कहने लगा, क्या मतलब पता नहीं चला? पूरे 8 दिन बाद आया हूँ। मैंने कहा, मुझे लगा जैसे 8 घंटे बाद ही आ गए और मेरे सर पे सवार हो गए। कहने लगा, मुझे तो ये दिन भी बहुत सदियों के बराबर लगे, तुम बहुत याद आई। मैंने कहा, ये बताओ, चॉकलेट लाए हो मेरे लिए? कहने लगा, हाँ, और इस बार तुम्हारे लिए एक ख़ास चीज़ लेकर आया हूँ। मैंने कहा, ख़ास चीज़ छोड़ो, मुझे पता है कुछ भी नहीं होगा, तुम मुझे ये बताओ, चॉकलेट कहाँ है? उसने एक चॉकलेट का शायद मेरे हाथ में पकड़ा दिया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट थी। मैंने खोलकर खानी शुरू कर दी। कहने लगा, थोड़ी थोड़ी आंटी के साथ लगकर भी कुकिंग सिखा करो, पता है मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है। मैंने कहा, मैं क्या करूं? कहने लगा, बनाना सीख लो ना मेरे लिए। मैंने कहा, मुंह धोकर आए हो? क्यों उटपटांग बातें बोलते रहते हो? मैं क्यों तुम्हारे लिए केक बनाना सीखूं, कुकिंग सीखूं? कहने लगा, सीखनी तो पड़ेगी। अच्छा, मैंने आंटी से परमिशन ले ली है, चलो मेरे साथ, रात का डिनर मेरी तरफ से है। मैंने कहा, आज तो बड़ी मेहरबानी दिखा रहे हो। है तो है, कहीं किसी नई लड़की से फ्लर्ट तो नहीं कर लिया? मुझे अपने कोई किस्से कहानियाँ तो नहीं सुनाना चाहते? कहने लगा, नहीं, इस बार एक लड़की से सचमुच का इश्क किया है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मुझे लगा कि शायद आग दोनों तरफ पर बराबर लगी है। वो नाजिश का जिक्र कर रहा है, चलो ये तो अच्छा हो गया। मैंने जब अम्मी से पूछा तो कहने लगी, हाँ हाँ, चली जाओ। वैसे भी बचपन से वो माहिर को जानती थी। मैं उसके साथ ही रेस्टोरेंट में गई। कहने लगा, आज ऑर्डर तुम करो। कहने लगा, वाह भाई वाह, इतना बड़ा दिल है तुम्हारा, कहाँ से हो गया? बहरहाल मैंने चिकन पुलाव मंगवाया।
साथ में चिकन टिक्का। मुझे देसी खाने पसंद थे और उसे भी। मुझे कभी उससे ये नहीं पूछना पड़ता था कि तुम क्या खाओगे, क्योंकि हम दोनों के खाने पीने में चॉइस सेम थी, कलर भी सेम पसंद था। खाना हमने हंसी मजाक में ही खाया था। मैंने कहा तुमसे एक बात पूछूं? कहने लगा हाँ पूछो। मैंने कहा तुम्हें नाजिश कैसी लगती हैं? उसने माथे पर बल डाले। कहने लगा क्या मतलब कैसी लगती हैं? जैसी हैं वैसी लगती हैं। मैंने कहा तो बहुत प्यारी, बेहद खूबसूरत और मासूम हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। कहने लगा हाँ तो ऐसे ही लगती हैं, प्यारी हैं, अच्छी हैं और मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने कहा आखिर दिल की बात ज़ुबान पर आ ही गई तुम्हारी। मेरी बात सुनकर कहने लगा क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा तुम मोहब्बत करते हो नाजिश से। मेरी बात पर वो चुप सा हो गया। मैंने कहा मुझे पहले ही पता था कि आग दोनों तरफ बराबर लगी है। कहने लगा मैं समझा नहीं। मैंने कहा तुम्हें पता है नाजिश तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। कहती है मैं माहिर के बगैर रह नहीं सकती। यह कहकर मैं हंसने लगी, लेकिन वो नहीं हंसा। बड़ी हैरत से मुझे देख रहा था। मैंने कहा मुझे हैरत होती है कि तुम जैसा स्टूपिड इंसान किसी को अच्छा लग सकता है। देखो नाजिश बहुत अच्छी लड़की है, उसे बहुत खुश रखना। और एनफ इट्स एनफ उफक, ये क्या तुम बके चली जा रही हो? बड़े गुस्से में था मैं, चुप सी हो गई। कहने लगा तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कहा कि मैं नाजिश से मोहब्बत करता हूँ? मुझे उसके गुस्से की समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा तो और किससे इश्क की दास्तान सुनाने के लिए तुम मुझे यहाँ लाए हो? अच्छी खासी लड़की तो है, क्या बुराई है उसमें? कहने लगा सीरियसली उफक तुम नहीं जानती? पता नहीं इसके लहजे में ऐसा क्या था। मैंने कहा मैं क्या नहीं जानती? कहने लगा तुम्हें नहीं पता मैं किससे मोहब्बत करता हूँ, किससे दीवानों की तरह चाहता हूँ? मैंने कहा मुझे क्या पता। देखो जितने भी अफेयर तुमने चलाए हैं तुम किसके साथ भी सीरियस नहीं थे। कहने लगा शट अप। तुम्हें क्या लगता है मैं इन लड़कियों के बारे में सीरियस नहीं होऊंगा जिन्हें मैं चंद महीने में छोड़ चुका हूँ? तुम मुझे बताओ मेरी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी लड़की है जिसे मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता, जिसकी बात किए बगैर नहीं रह सकता? मेरा दिल धक से धड़का था। कहने लगा चुप क्यों हो गई, बोलो ना। बचपन से अब तक ऐसी कौन सी लड़की है जो अब तक मेरे साथ है? ना उसने मुझे कभी छोड़ा, मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ने का सोच सकता हूँ। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं नाजिश से मोहब्बत करूँगा? तुम्हें नज़र नहीं आता उफक? मैं गुमसुम उसकी शक्ल देख रही थी। कहने लगा मुझे तो लगा था तुम्हें पता होगा। जितनी बेकरारी मैं तुम्हारे लिए दिखाता हूँ, जितनी अहमियत मैं तुम्हें देता हूँ, तुम मेरे जज्बे से वाकिफ़ होगी। कैसे अनजान रह सकती हो तुम? तुमने नाजिश से ये सुनकर कैसे ले लिया कि वो मुझसे मोहब्बत करती है? तुम्हें तो उसका मुंह तोड़ देना चाहिए था। यह सुनकर खुदा की कसम अगर कोई भी लड़का मुझसे तुम्हारे बारे में ये कहता तो मैं गुस्से से अपनी उंगलियां चटकाने लगा। कहने लगा जान से मार डालता उसे। फिर उसने अपनी जेब से मखमली डिबिया निकाली। मैं बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरे बारे में इस अंदाज से सोच सकता है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था। डिबिया में से अंगूठी निकाल कर मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मैंने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। कहने लगा उफक अपना हाथ इधर दो। मैंने नहीं में सर हिलाया था। मैंने कहा मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। कहने लगा तो अब सोच लो, मैं वैसे भी मॉम से बात कर चुका हूँ, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। चंद दिन बाद मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएंगे। अपना हाथ इधर दे रही हो या पर मैं ज़बरदस्ती पकड़ूं? मैंने अपना हाथ उसको नहीं पकड़ाया। वो अपनी सीट से खड़ा हो मेरी गोद से मेरा हाथ पकड़कर वापस बैठ गया। मेरे हाथ में अंगूठी पहना दी, फिर मेरा हाथ छोड़ दिया। कहने लगा कल जाके नाजिश को दिखा देना। मेरे होश उड़कर रह गए थे। बाकी की कहानी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।